हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 1 जून 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज बिल्कन डिसमिसेस रशिया एक्यूजेशंस ऑफ ट्रम्प परसिक्यूशन। बिल्कन डिसमिसेस, बिल्कन खारिज करते हैं। डिसमिस का मतलब क्या होता है? खारिज करना, रिजेक्ट करना। क्या रिजेक्ट करते हैं? रशिया एक्यूजेशन, मतलब जो रशिया का आरोप है। किसका? ट्रम्प परसिक्यूशन, यानी ट्रम्प का उत्पीड़न का जो आरोप है उसको बिल्किन खारिज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? बिल्किन। और वो क्या करता है? खारिज करने का काम करता है। डिसमिसेस इसकी वर्ब है V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म डिसमिस, सेकंड डिसमिस्ड, थर्ड फॉर्म डिसमिस्ड। और एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप, परसिक्यूशन मतलब होता है उत्पीड़न। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। बिल्कन, ये नाउन किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। डिसमिसेस इसकी वर्ब है और ये जो डिसमिसेस वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है रशियाज एक्यूजेशन। और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के आया है डिसमिस वर्ब का। हमने वर्ब से पूछा, जो डिसमिस वर्ब है उससे पूछा बिल्किन डिसमिसेस व्हाट। तो आंसर क्या आया? बिल्किन डिसमिसेस रशिया एक्विजिशन। तो इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया। और प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रम्प परसिक्यूशन। तो ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ और यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा है? एक्विजिशन, यानी आरोपों को, जो कि नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। US Secretary of State Antony Blinken on Friday hit back at Russia's allegation that the conviction of former President Donald Trump showed that the White House was targeting political rivals. US Secretary of State Antony Blinken, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी बिल्कन ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को हिट बैक, उन्होंने पलटवार किया। हिट बैक का मतलब पलटवार करना। किस पर? रशिया का जो आरोप है, रशिया एलिगेशन है दैट, कि द कन्विक्शन, दोषी ठहराए जाना, किसका? जो पूर्व प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप का, शोड। और ये जो कन्विक्शन है, आरोपी ठहराए जाना, ये इसने दिखाया कि द व्हाइट हाउस, जो व्हाइट हाउस है वो टारगेटिंग, वो टारगेट कर रहा है किसको? पॉलिटिकल राइवल्स, यानी कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी को। अब यहाँ पर ये जो वॉस को हमें इस समझना है, दैट नहीं समझना है, क्योंकि ये जो पूरा सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। और जब भी हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें जो टेंसेस रहता है उनको बैक शिफ्ट करना पड़ता है। मतलब जिस भी टेंस में सेंटेंस होता है उसका हमें पास्ट टेंस यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि व्हाइट हाउस अभी भी टारगेट, निशाना बना रहा है उनके पॉलिटिकल राइवल्स, यानी कि राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी है उनका। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी बिल्कन, ये हमारा यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का। हिट बैक इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब ये जो हिट बैक, ये जो फ्रेजल वर्ब है, इसके तीनों फॉर्म सिमिलर होते हैं। हिट बैक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हिट बैक, थर्ड फॉर्म हिट बैक। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है? यहाँ पर क्योंकि टाइम जो ऑन फ्राइडे दिया है ये बैक का टाइम दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको पास्ट इंडेफिनिट समझेंगे। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द कन्विक्शन, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। शोड इसकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है शो, सेकेंड शोड, थर्ड फॉर्म शोड। दैट अगेन यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द व्हाइट हाउस, ये सब्जेक्ट वॉज टारगेटिंग इसकी वर्ब
और ये यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। एंटनी बिल्कन, ये हमारा नाउन, और इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एंटनी बिल्कन कौन है, वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी नाउन को मॉडिफाई करेगा और पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। ऑन फ्राइडे, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये काम करेगा हेड। एडवर्ब का हिट बैक ये वर्ब है, एट प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है रशियाज एलिगेशन। तो एलिगेशन यहाँ नाउन है और इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, रशियाज, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। और ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज हिट बैक जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का। दैट, ये कंजक्शन, द कन्विक्शन, ये यहाँ पर हमारा नाउन काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये जो कन्विक्शन है इसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। यहाँ पर कन्विक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। कन्विक्शन किसका है, वो है फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का। शोड ये वर्ब है। दैट अगेन सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द व्हाइट हाउस, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, नाउन है, बेसिकली सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वॉज टारगेटिंग इसकी वर्ब है और जो वॉज टारगेटिंग वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट किया है पॉलिटिकल राइवल्स। राइवल्स यहाँ नाउन है और राइवल्स यानी जो विरोधियों हैं उसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, पॉलिटिकल। तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और पूरा एक ये नाउन फ्रेज बना रहा है जो कि ऑब्जेक्ट बन के आया है वॉज टारगेटिंग वर्ब का। हमने वर्ब से क्वेश्चन पूछा, व्हाइट हाउस वॉज टारगेटिंग व्हाट, तो आंसर क्या आया, व्हाइट हाउस वॉज टारगेटिंग पॉलिटिकल राइवल्स। अब ये वाला जो सेंटेंस था, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी बिल्कन ऑन फ्राइडे हिट बैक। अब ये जो वर्ब है हिट बैक, इसने अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेके रखा है। ये जो ऑब्जेक्ट है रशियाज एलिगेशन, ये प्रेपोजिशन एट का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो हिट बैक जो वर्ब है ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती है वो इंट्रांजिटिव होती है और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब। I would say that's a classic case of projection, Mr. Bilkel told reporters at NATO meeting in Prague. I would say, मैं कहना चाहूँगा, that is, वो है कि अ क्लासिक केस, एक उत्कृष्ट मामला है किसका, निशाना बनाने का। बेसिकली जो प्रोजेक्शन है उसका मतलब होता है प्रक्षेपण। मिस्टर बिल्कन टोल्ड रिपोर्टर्स, मिस्टर बिल्कन ने बताया रिपोर्टर्स को, कहाँ पर, नाटो की जो मीटिंग है जो कि हुई थी प्रग्यू में। अब ये जो पैराग्राफ है ये है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो मिस्टर बिल्कन ने कहा था रिपोर्टर से उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है और उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टर बिल्कन टोल्ड रिपोर्टर्स, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। अब रिपोर्टिंग स्पीच में ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, वुड से इसकी वर्ब है, वुड मॉडल वर्ब है और से यहाँ पर वर्ब का बेस फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड, दैट्स, ये कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज का। तो दैट यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है और इज ये क्या है, बी फैमिली की वर्ब है और क्या काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो क्या बताती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बताती है, यानी कि अवस्था बताती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही कि वो है एक क्लासिक केस। मिस्टर बिल्कन, ये सब्जेक्ट टोल्ड इनकी वर्ब है, वी टू है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म टेल, सेकंड टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ये प्रोनाउन काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। वुड से इसकी वर्ब है,
वुड या मॉडल वर्ब से बेस, ये बेस फॉर्म है वर्ब का और मेन वर्ब का काम कर रही है। दैट, ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आया है, इज इसकी वर्ब है और बेसिकली दैट यहाँ पर प्रोनाउन है। और अ क्लासिक केस, ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसको और डिटेल में समझते हैं तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, पास्ट टेंस में वॉज वर और फ्यूचर टेंस में विल बी, जब भी मेन वर्ब बन के आती हैं तो अपने बाद क्या लेती है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, लाइक ही इज अ प्लेयर। तो यहाँ पर ही ये हमारा सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब और प्लेयर ये यहाँ पर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ही को मॉडिफाई कर रहा है। ही की विशेषता बता रहा है कि ही कौन है, वो प्लेयर है, और प्लेयर कौन है, वो ही है। वैसे ही यहाँ पर दैट क्या है, वो है एक क्लासिक केस ऑफ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट प्रोजेक्शन, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज और किसका काम करेगा, ये केस को मॉडिफाई करने का काम करेगा, तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। मिस्टर बिल्किन, ये यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट बेसिकली नाउन और काम करेंगे सब्जेक्ट का। टोल्ड इनकी वर्ब है और टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टर्स। तो अब ये हमने यहाँ पर टोल्ड वर्ब से पूछा मिस्टर बिल्किन टोल्ड whom, तो यहाँ पर किसका आंसर दिया है, whom का आंसर दिया है। मिस्टर बिल्किन टोल्ड रिपोर्टर्स। एट ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट नेटो मीटिंग, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट प्राग्यू, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज और ये काम करेंगे एडवर्ब का। प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। No further comments. The top US diplomat declined any further comment on the Trump verdict, including on whether his NATO counterparts raised it, saying he does not discuss domestic US politics. नो फर्दर कमेंट्स, तो फर्दर का मतलब होता है आगे और कमेंट्स मतलब टिप्पणी, तो आगे कोई टिप्पणी नहीं। द टॉप यूएस डिप्लोमेट, डिप्लोमेट क्या होता है, राजनयिक। तो शीर्ष के जो अमेरिकी राजनयिक ने क्या किया, डिक्लाइन किया, खारिज कर दिया। एनी फर्दर कमेंट, आगे कोई भी टिप्पणी देने से, किस पर, ट्रंप के जो वर्डिक्ट है, ट्रंप पर जो फैसला आया, वर्डिक्ट क्या होता है, फैसला होता है। इंक्लूडिंग शामिल है, मतलब जो कमेंट्स उसमें शामिल हैं कि वेदर हिज, क्या उसके जो नाटो काउंटर पार्ट्स हैं, समकक्ष हैं, रेज्ड इट, मतलब वो उस जो इस वर्डिक्ट है इसके ऊपर अपनी आवाज उठाएंगे। सेइंग, कहते हुए, ही डज नॉट डिस्कस, वो चर्चा नहीं करते हैं, डोमेस्टिक यूएस पॉलिटिक्स, मतलब घरेलू जो यूएस की राजनीति है उसको वो डिस्कस नहीं करते हैं। नो फर्दर कमेंट्स, कमेंट्स यहाँ हमारा नाउन है और इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, नो फर्दर, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एक यहाँ पर फ्रेज बना रहा है, नाउन फ्रेज बना रहा है। द टॉप यूएस डिप्लोमेट, तो डिप्लोमेट यहाँ पर हमारा नाउन हो गया और ये जो डिप्लोमेट है इसको मॉडिफाई कर रहा है द टॉप यूएस, तो ये यहाँ एडजेक्टिव है, पूरा एक ये नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। डिक्लाइन ये वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है डिक्लाइन, सेकंड डिक्लाइंड, थर्ड फॉर्म डिक्लाइंड। एनी फर्दर, ये यहाँ पर फ्रेज है और किसको मॉडिफाई करेगा, कमेंट्स को, नाउन को। तो ये पूरा क्या बना रहा है, एक नाउन फ्रेज बना रहा है जो कि ऑब्जेक्ट बन के आया है डिक्लाइंड वर्ब का। ऑन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द ट्रम्प वर्डिक्ट, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसको मॉडिफाई कर रहा है, कमेंट को, तो यहाँ पर ये काम करेगा एडजेक्टिव का।
इंक्लूडिंग ऑन ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है और किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का। वेदर ये यहाँ पर कंजक्शन है। हिज नाटो काउंटर पार्ट्स ये यहाँ पर नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का। रेज्ड इसकी वर्ब है और वी टू पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है रेज, सेकेंड रेज्ड, थर्ड फॉर्म रेज्ड। और ये जो रेज्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है इट, जो कि एक प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट बन के आया है रेज्ड वर्ब का। सेइंग ये अगेन यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ही ये यहाँ पर प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का। डज नॉट डिस्कस इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। और ये जो डिस्कस वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है डोमेस्टिक यूएस पॉलिटिक्स। Kremlin spokesperson Dmitry Peskov told reporters in Moscow that the conviction of Mr. Trump showed that President Joe Biden's administration was eliminating its political rival. अब ये जो सेंटेंस है यह है इनडायरेक्ट नरेशन में। जो कर्मिलिन के स्पोक्स पर्सन ने कहा उसे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन क्लॉज है वो है कर्मलिन स्पोक्सपर्सन डिमिट्री पेस्कोव टोल्ड रिपोर्टर्स। ये हमारा यहाँ पर मेन क्लॉज हो गया। दैट के बाद ये यहाँ पर हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कर्मलिन के प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन ने कहा किसको, रिपोर्टर्स को। कहाँ कहा, मॉस्को में, कि द ट्रम्प कन्विक्शन जो ट्रम्प का आरोपी ठहराया जाना है उसने दिखाया कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वॉज एलिमिनेटिंग वो हटा रहा है किसको, इट्स पॉलिटिकल राइवल उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी को एलिमिनेट कर रहा है यानी कि खत्म कर रहा है या हटा रहा है। कर्मलिन स्पोक्सपर्सन डेमिट्री पेस्कोव ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, टोल्ड इसकी वर्ब, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। द कन्विक्शन ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, शोड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, दैट यहाँ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। प्रेसिडेंट जो बाइडेंस एडमिनिस्ट्रेशन ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। वॉज एलिमिनेटिंग अगेन ये यहाँ पर हमें इज एलिमिनेटिंग समझना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। कर्मलिन स्पोक्सपर्सन डेमिट्री पेस्कोव ये एक नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का। टोल्ड इसकी वर्ब और टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है रिपोर्टर्स इन मॉस्को ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगी एडवर्ब का। दैट यहाँ कंजक्शन। द कन्विक्शन ये यहाँ पर नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ऑफ मिस्टर ट्रम्प ये यहाँ पर कन्विक्शन जो ये नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये काम करेगा एडजेक्टिव का। शोड ये वर्ब है, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। प्रेसिडेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है प्रेसिडेंट जो बाइडेंस तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। वॉज एलिमिनेटिंग वर्ब है और जो वॉज एलिमिनेटिंग वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, इट्स पॉलिटिकल राइवल्स। Mr. Trump, who has voiced admiration in the past for Russia, President Vladimir Putin is seeking to win back the White House from Mr. Biden in November election. मिस्टर ट्रम्प फिर एक कॉमा लगा है और कॉमा यहाँ पुतिन पे खत्म हो रहा है और ये जो कॉमा के बीच में जो सेंटेंस है ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज है और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, मिस्टर ट्रम्प जो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हु हैज़ वॉइस्ड एडमिरेशन मतलब जिन्होंने प्रशंसा की थी। एडमिरेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना। कब की थी, पास्ट में। किसके लिए की थी, रशियन प्रेसिडेंट की उन्होंने प्रशंसा की थी। अब ये जो मिस्टर ट्रम्प है ये कॉमा खत्म हो जाता है। अब मिस्टर ट्रम्प की वर्ब है इज सीकिंग
इज सीकिंग वो कोशिश कर रहे हैं, टू विन बैक मतलब वापस जीतने की व्हाइट हाउस को। कैसे? फ्रॉम मिस्टर बाइडन से। और ये इलेक्शन कब होने वाले हैं? नवंबर के जो इलेक्शन है उसमें। मिस्टर ट्रम्प, ये हमारा नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, और इनकी वर्ब यहाँ पर इज सीकिंग है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। सीक वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म सीक, सेकंड सॉट, थर्ड फॉर्म सॉट, और इसका मतलब होता है ढूंढना, खोजना, मांगना या कोशिश करना भी। अब ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका एंटीसीडेंट ये क्या है? मिस्टर ट्रम्प है। और हु की वर्ब है हैज वॉइस्ड, और ये किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वॉइस, इसका मतलब आवाज उठाना। सेकंड वॉइस्ड, थर्ड फॉर्म वॉइस्ड।